नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित है और मैं हूं आपका स्टोरी टेलर। दोस्तों, काफ़ी समय से मैं कोई स्टोरी नहीं डाल पाया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। खैर, आज जिस स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं, यह स्टोरी नहीं है। एक्चुअली ये जापान की एक घटना है। तो बात यह है कि जापान में लोग जो हैं वो सी फूड खाना बहुत पसंद करते हैं। सी फूड यानी मछलियाँ विभिन्न प्रकार की। तो वहाँ पे मछुआरों को मछलियाँ काफ़ी मात्रा में पकड़नी पड़ती हैं और ऐसे में जो किनारे से पास की मछलियाँ थी, धीरे धीरे करके वो ख़त्म होती गईं। अब उन मछुआरों को मछलियाँ पकड़ने के लिए समुद्र में काफ़ी दूर तक जाना पड़ने लगा। अब ऐसे में मछलियाँ तो खूब मिलती थीं, लेकिन जब वो मछलियों को लेके वापस आते थे तो वो मछलियाँ बासी हो चुकी होती थी, जिससे जापान के लोगों ने उन मछलियों को खाने में रुचि नहीं दिखाई। खैर, इससे निपटने के लिए, इस समस्या को दूर करने के लिए मछुआरों ने अपनी बड़ी बड़ी जो शिप थी, जहाज़ थे, उनमें फ्रीज़र लगा लिए। अब वो मछलियों को पकड़ते और उन मछलियों को फ्रीज़र में रख लेते। अब ऐसे में मछलियों में जो सड़न की प्रॉब्लम थी वो दूर हो गई। अब वो मछलियाँ वापस लाते, मार्केट में देते। धीरे धीरे जापानीज़ लोगों को उन मछलियों में भी स्वाद आना बंद हो गया, क्योंकि वह मछलियाँ जो थी वो फ्रोज़न कैटेगरी की थी, यानी कि वो ताज़ी नहीं थी। फिर उसकी बिक्री कम होने लगी। फिर मछुआरों ने इसका एक उपाय निकाला और उन्होंने फ्रीज़र को अलग करके जहाज़ में बड़े बड़े पानी के टैंक लगा दिए। अब वो क्या करते, मछलियों को पकड़ते और उस पानी के टैंक में मछलियों को डाल देते। अब वो मछलियाँ ज़िंदा वापस मार्केट में पहुँचती समुद्र से। लेकिन जापानीज़ लोगों का जो टेस्ट था उसमें भी कुछ उनको कमी नज़र आने लगी। उनका कहना था कि ये मछलियाँ ज़िंदा तो हैं, लेकिन इनमें फ्रेश होने का जो टेस्ट है वो नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि टैंक की एक साइज़ होती है। अब मछलियों को वो पानी में डालते, मछलियाँ थोड़ी देर तो इधर उधर हिलती, लेकिन जैसे जैसे उस टैंक में मछलियों की संख्या बढ़ती जाती तो धीरे धीरे वो एक ही जगह पे स्थिर हो जाती। इससे उनके शरीर में किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं होती और उससे उनका स्वाद जो है वो बासी मछलियों की तरह होने लगा। अब क्या करें? काफ़ी समय सोचा गया और उसके बाद मछुआरों ने फिर उस समस्या का एक नया हल ढूंढा। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पानी के टैंक में एक छोटी शार्क मछली भी डाल दी। अब इससे क्या होता कि जब वो मछलियों को उस टैंक में भरते तो धीरे धीरे क्या होता कि शार्क मछली एक एक दो दो मछली को खा लेती। मछलियाँ तो कम होने लगीं, लेकिन वो शार्क मछली के डर से बाकी की मछलियाँ पूरे टैंक में लगातार भागती रहती। अब उस भागने से उनके जो शरीर में खून का संचार है वो बिल्कुल वैसा ही होता जैसा कि वो समुद्र की मछलियों में रहता है। और जब इन मछलियों को लेके वो वापस शहर में पहुंचते तो बेशक उनमें मछलियों की संख्या कम हो जाती थी, लेकिन उनके दाम अच्छे मिलते थे, क्योंकि उनका स्वाद जो था वो बिल्कुल समुद्र की फ्रेश यानी ताज़ी मछलियों की तरह होता था। खैर, यह घटना यहाँ ख़त्म होती है। अब इससे हम क्या सीख सकते हैं? इससे हम ये सीख सकते हैं कि लाइफ हमें रोज़ कोई ना कोई चैलेंज देती है। किसी ना किसी प्रकार का चैलेंज हमें मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कुछ हो जाए। अब हम जीवित हैं और जीवित व्यक्ति का ये प्रमाण है कि सुबह उठने से लेकर रात को सोते तक उसको कुछ ना कुछ तो चैलेंज मिलता रहेगा। जब भगवान जो अवतरित हुए उन्हें चैलेंजेस मिले थ्रू आउट लाइफ, मतलब जीवन पर्यंत उन्हें किसी न किसी प्रकार की बाधा का सामना करना पड़ा। उसको उन्होंने हंसते हुए, अब भाई ठीक है, हम कह सकते हैं वो भगवान थे, उनके लिए आसान था, लेकिन हम भी इंसान उन्हीं भगवान के बनाए हुए हैं, तो कुछ तो हम में भी उनके तत्व हैं, ऐसा माना जाता है, ठीक है ना? तो इस प्रकार से देखा जाए तो हम में इतनी भी कमज़ोरियाँ नहीं हैं। हम अपनी लाइफ में हम वो जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं उन चैलेंजेस को पार कर सकते हैं, उन चैलेंजेस के ऊपर उठ सकते हैं। और मानिए कि ये जो चैलेंजेस हैं ये हमारे घरों में लगी हुई उन सीढ़ियों की तरह हैं जिन पे चढ़ के हम अपने घर की छत पे पहुंचते हैं, और छत पे पहुंचने के लिए हमें सीढ़ियां तो चढ़नी पड़ती हैं। इसी प्रकार से लाइफ में ऊपर उठने के लिए हमें इन चैलेंजेस के ऊपर चढ़ के अपने आप को ऊपर उठाना पड़ेगा। नमस्कार।